कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में है और 17 में हमको देखो ये चैप्टर हमको किस तरह बता रहा है। हमने इतना कुछ देखा और कहाँ ना कहाँ हमको श्रद्धा होप का महत्व चैप्टर 17 ने बताया है। होप है तो हम हर चीज को चेंज कर सकते हैं, हर चीज को। और ये श्रद्धा कितना इम्पोर्टेंट हम देखे ना। पहले तो हमने फूड में देखा कि जैसी श्रद्धा वैसा मूड वैसा फूड, तो उसी तरह जैसी श्रद्धा वैसे यज्ञ। अभी हमने नेक्स्ट पहले कल का श्लोक किया था, हमने यज्ञ को लेकर किया था। यानी हमारी जो पद्धति रहती है, पूजा पद्धति जो भी रहती है, वो सब भी हमारे श्रद्धा हमारे मूड पे डिपेंड है। हम किस मूड में हमारा शरीर ऑपरेट करता है उस पे डिपेंड करता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। हम तो लगता है पूजा पाठ तो हम करते, सब पूजा पाठ करते, पूजा पाठ का मजाक बढ़ा के रख देते। पर पूजा पाठ मजाक कब बनता है? जब वो तमो का, जब वो सतों का होता है, मजाक नहीं होता, बहुत सीरियस होता है। क्योंकि इसके पीछे की श्रद्धा बहुत प्योर है ना। अगर वही तमो के पीछे, तमो का जो पूजा पाठ, उसके पीछे की श्रद्धा वो लो डोमिनेशन का है, तमो का श्रद्धा। और श्रद्धा, वो श्रद्धा गलत चीज होगी। हमने देखा था श्रद्धा का कैसे विभाग होता है, तो वो हिसाब से हर चीज में विभाग हो गया। जब श्रद्धा का ही विभाग हो गया तो हर चीज का विभाग हो गया। ठीक है, तो ये इससे ये मूल है। बोलते ना, ये 17 चैप्टर का जो मूल बात है ना, वो ये बात यही है कि श्रद्धा कितना है। तो होप, होप अच्छी चीज का रखो, गलत चीज का होप मत रखो, क्योंकि आपका सब उसके हिसाब से बदल जाएगा। सब कुछ आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ठीक है, और श्रद्धा के बगैर कोई जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बोले नहीं मैं तो किसी पे श्रद्धा नहीं रखता, पॉसिबल नहीं। श्रद्धा होता ही है, तमो रजो सतो, तीन का श्रद्धा होता ही है। अब इससे अच्छा जब होप से ही जीना है तो एटलीस्ट सतो का तो होप लेके जिए, क्यों रजो और तमो का ले, है ना। तो वो इससे हम परमात्मा से आशीर्वाद, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट श्रद्धा का महत्व हम इसको समझ सके। और श्रद्धा विभाग में बटा हुआ है, उस चीज को समझ सके, उस चीज को साध सके। अगर ये है ऐसा, वो हमको प्रमाण मिल गया तो हम इसको मानेंगे। तब तो हम नहीं मानेंगे, भले हमको लगता है। हम मान भी गए तो हमारा वही कर्म क्षेत्र नहीं मानेगा। तो कर्म क्षेत्र को मनवाने के लिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज जाने के लिए हमको इसको साधना पड़ेगा। इसको कहाँ ना कहाँ प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रमाणित करने के लिए साधना जरूरी। प्रमाणित यानी जो टेस्ट एंड प्रूफ, प्रमाणित यानी प्रूव हो चुका है ना। वो उसको लैब में टेस्ट करके एक चीज दिस प्लस दिस इक्वल दिस, वो देख ले तो प्रमाणित हो गया। तो वैसे प्रमाणित करना है हमको। प्रमाणित करने के लिए हमको साधक बन के साधना पड़ेगा। हर चीज को प्रमाणित करना पड़ता है। क्यों? इस बॉडी के लिए, इस कर्म क्षेत्र के। ठीक है, तो वो जरूरी है। हम तो मान सकते हैं, हम तो शुद्ध सतों में, शुद्ध सतों में ही जी रहे, तो हमको मालूम पड़ेगा ना। आत्मा, आत्मिक स्थिति में सब आसान है, पर मोड बॉडी कॉन्शियस में सब डिफिकल्ट। पर आत्मिक स्थिति में आके आपको बॉडी को अच्छा करना है, बॉडी को सतों में लाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। बॉडी को भी चेंज करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए प्रमाणित करना जरूरी है। ठीक है, तो परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं ऐसी जो ये जो गुह्य चीज है हमको पता चले, और इसको हम साधते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे परमात्मा का आशीर्वाद और उनके प्रेम के साथ करेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास हर श्वास अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा, हर पल परमात्मा को याद करें। हर चीज के लिए धन्यवाद। हम उससे प्रार्थना करें कि श्रद्धा को और श्रद्धा से जो चीज हम समझ रहे चैप्टर में, सब चीज को समझ सके। उनके बीच के रिश्ते को प्रमाणित करने के तरीके को उनका साथ और प्रेम हमेशा बना रहे। जिससे परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। हाथों की ऊर्जा करने से ओम श्री गणेश है, और श्री गणेश जी का साथ है, हर विघ्न को हरे। वैसे इसमें भी कई विघ्न आएंगे हमारे, इतना सरल नहीं होने वाला है। हर चीज में, ज्ञान से लेके हर कर्म करने में विघ्न आएगी। और विघ्न को हरने के लिए हमें गणेश जी का साथ तो चाहिए, है ना, क्योंकि विघ्न हरता है। और श्री गणेश जी क्या है?
प्रथम, हर चीज में प्रथम उनका नाम लिया था, तो ज्ञान, हर चीज का ज्ञान समझ जरूरी है। एक बार समझ गए तो फिर हर विज्ञान को हम, है ना, एक बार समझ गए तो सोल्यूशन मिल जाएगा। जब प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे तो कहाँ से सॉल्व, इसलिए बहुत जरूरी है गणेश जी को याद करो, समझो, उसको समझो, शांति से क्या है। एक बार हमने प्रॉब्लम को समझ गए तो सोल्यूशन उसी में छुपा हुआ, उसी में सोल्यूशन है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसको समझे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, एक बार समझ जाएंगे तो फिर सोल्यूशन उधर से मिल जाएगा, बहुत आसान कर देगा। वही गणेश जी श्री गणेश करे, उसको समझने की कोशिश करे ज्ञान से। ठीक है, तो अभी चैप्टर 11 हमने किया था, और चैप्टर 11 में हमने शुरुआत की थी यज्ञ से, ना। श्रद्धा में फूड के 3 विभाग है, तो क्या यज्ञ के भी 3, यज्ञ क्या है, विधि जिससे हम पूछते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो जिस तरह हम करते हैं, है ना, तो वो भी श्रद्धा से इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल श्रद्धा से influence। और इसीलिए इसमें भी 3 विभाग है, श्रद्धा में 3 विभाग है, और ये श्रद्धा से इन्फ्लुएंस है तो उसके भी 3 विभाग है। तो ये 3 विभाग कौन से, तो सबसे पहला हमने कल किया था कौन सा, सतों का था। तो सतों में क्या दिखाए थे कि फल, यानी बोलते ना, फल की अपेक्षा न करते, एकदम बेसिक, कि कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम सोचे हम मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है, मैं परिवार का क्या फायदा है, तो ही मैं करूंगा, तो फिर हो गया काम। यानी आपने प्रमाण दे दिया कि आप सतों के यज्ञ के लिए भी, आपका यज्ञ भी चेंज हो जाएगा, या तो वो रजो होगा या तो तमो होगा, कंफर्म कंफर्म होगा। पर वो सतो नहीं है, क्योंकि सतो में फल की अपेक्षा किए बिगर जो आप कार्य करते हो, जो यज्ञ करते हो, वो यार उसमें आप सिर्फ क्यों कर रहे हो, परमात्मा से प्रेम के लिए और रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है सब कुछ उन्होंने दिया है, हम यूज नहीं कर पा रहे हो, हमारा दुर्भाग्य है, तो ये यज्ञ से हम उस चीज को यूज करने की कोशिश करें। ये यज्ञ एक प्रोसेस है जिससे हम उनके ज्ञान को समझ सके और उनके ज्ञान से उनकी चीजों को यूज कर सके, वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो यज्ञ को बिगर फल, कोई फल की न अपेक्षा करते हुए जो भी किया जाता है, वो सतों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना। बिना कुछ चाह के, बिना कुछ फल के, बिना कुछ इच्छा के कुछ कार्य करना, ये पॉसिबल है कि आपके जीवन में आप खुद देखो कभी आपने ऐसा कुछ कार्य किया जिसमें कुछ आपको एक्सपेक्टेड न हो, कि ये होगा तो ही मेरा, एक होगा तो ही मैं करके फायदा है, तो करना ही बेकार है, ऐसा कुछ है तो सतों का तो नहीं। वो यज्ञ जो भी आप एफर्ट दे रहे हो, सतों का नहीं हो रहा जो, या तो सतों के लिए ये सबसे पहला रिकॉर्ड, तो हर चीज को साधो, साधे पहले जब भी आप कुछ करते हो तो देखो ये चीज है, तो ये वो किधर ना किधर गड़बड़ है, वो सतों का नहीं। अगर सतों का नहीं, आपका मन उधर जा रहा है, तो आपका फेज भी सतों का नहीं, आपका मोड भी सतों का नहीं है, क्योंकि फेथ और मोड जैसा रहेगा वैसे फूड रहेगा, वैसे ही यज्ञ रहेगा। तो ये सब चीज चेकिंग के लिए होती है, जिधर आप चेक किए, समझ गया तो सोल्यूशन मिल गया। वही तो श्री गणेशाय नमः, इसलिए तो बोलते कि विघ्न को हरे, विघ्न को हरने के लिए उसको समझे, तो विघ्न हर गया है, हमको सोल्यूशन मिल, हम सरल है तो। अभी क्या बोल रहे हैं कि फलों के बिगैर किया गया क्या, सेक्रीफाइस, यानी यज्ञ। कोई भी आप सेक्रीफाइस, कोई भी कार्य करते हो तो आप कुछ न कुछ सेक्रीफाइस, एफर्ट दे रहे हो, कुछ ना कुछ आप मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी के इन्वॉल्व कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपका ध्यान, आपका हर चीज को इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ उधर सेक्रीफाइस है, हर चीज को छोड़ के उधर आए वो कार्य कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हो उसमें फल आ गया तो आपका सबको छोड़ना बेकार है। अभी आप सब कुछ छोड़ के इधर बैठे हो गीता सेशन के लिए, मैंने करते समय भी अगर आपका ध्यान रहा ये करके मैं कुछ फायदा मुझे होगा, अभी वो फायदा क्या है, किसी को सुनाने का फायदा होगा, किसी को बताने को मैं भी गीता अपना कर रहा हूँ, यानी फायदा है खुद को इम्प्रेस करने का या किसी को दिखाने के लिए, तो ये सब वेस्ट है। अगर इसका मूल यही रहा कि हम भगवान के वाक्यों को समझ सके, कृष्ण के वाक्य को समझ सके, कृष्ण को समझ सके, गीता को समझ सके, अपने जीवन को, ये जीवन का मैनुअल है ना, ह्यूमन बीइंग का मैनुअल है, इस मैनुअल को हम समझ सके, अपने जीवन को उस तरह हम ढाल सके, हमें बॉडी को उस तरह यूज, बॉडी का मैनुअल हमको, हमारा बॉडी, हमारा कर्म क्षेत्र का मैनुअल मिल गया, तो मैनुअल को हम पढ़ रहे क्यों, इस गाड़ी को सही से चला सके, तो ये सही है। उसके अलावा कुछ भी, मैं गाड़ी को एकदम अच्छे चला के कुछ हासिल कर लूंगा, सबको इम्प्रेस कर दूंगा, तो वो फिर गड़बड़ हो गया, फिर क्या हो गया, वो कार्य तो अच्छा ही है पर लोग जाएगा तमो और सतो, तमो और रजो में।
वो सतों में नहीं रहे, क्योंकि उसमें फल की अपेक्षा है। तो ये यज्ञ की बात हो रही है, पर फल के बिगर फल को न एक्सपेक्ट करते। उसके बाद उसका आता है विधि दिष्टम, यानी इसमें दिखा है इन, और उसको अपने, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको इन अकॉर्डेंस विद जो गीता में लिखा गया, जो स्क्रिप्चर, उसके हिसाब से आप कर रहे हो। यानी आपकी इच्छा फल की नहीं अपेक्षा कर रहे हो, पर हम गलत उसे उल्टा सुल्टा कार्य कर रहे हो, फल की अपेक्षा नहीं रख रहे हो। पर आपको जो विधि में, जो विधि, जो वेदम वेद विधि में जो लिखा गया है, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा, उसके हिसाब से नहीं कर रहे हो तो भी वो गलत। और स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, जो भी यज्ञ करते हो सिर्फ द्रव्य नहीं होना चाहिए, ज्ञान यज्ञ होना चाहिए, उसके पीछे का ज्ञान क्लियर होना चाहिए। अगर वैसा है, विधि विधि वही कहती है हमको विधि दृष्टम, यानी विधि दृष्टम क्या है, विधि में क्या लिखा गया है, इसको ज्ञान यज्ञ बोल के, और ज्ञान यज्ञ बोल के करते हो तो आपका विधि परफेक्ट हो गया, फिर द्रव्य का मतलब नहीं, क्योंकि हर द्रव्य को गीता में लिखा है, उसको ज्ञान यज्ञ में कर। अगर वो ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट होता है, उसके आपको द्रव्य ज्ञान यज्ञ तक हेल्प करता है, लेके आने तक, वहां तक जाने तक, तो उसका मतलब है। नहीं, ज्ञान से कोसों दूर है ज्ञान यज्ञ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, वो तमो का, सतो का नहीं पार्ट है, वो तमो या रजो का पार्ट है, क्योंकि विधि के हिसाब से नहीं हुआ। और हो भी रहा है, मटेरियली आपको दिख रहा है, पर उसके पीछे ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी तो विधि के हिसाब से नहीं है। और उसको बता रहे फिर उसको अपनी इच्छा से करो, ऐसा नहीं किसी के देखा देखी में कर रहे हो, आपकी इच्छा है, अपनी प्रबल इच्छा है कि आप परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा के सृष्टि की सेवा करो, है ना, परमात्मा के रेस्पेक्ट के लिए आप करो, उनके परिशुद्ध प्रेम से आप ये करते हो, कुछ कार्य कर रहे हो, तो ये सब चीज वैलिड है। आपकी इच्छा इन्वॉल्व है, पर आपकी इच्छा ही नहीं, आप रो रो के कर रहे हो जबरदस्ती। उन्हें कोई त्योहार होता तो लोग जबरदस्ती सुबह उठ के नहाते, जबरदस्ती। वो सेक्रीफाइस का मतलब ही, आपने नींद को सेक्रीफाइस किया, पर मतलब क्या है, रो रो के क्या मतलब है उसका, न विधि के हिसाब से कुछ किया, न इच्छा उसमें आपकी, तो सब जीरो हो गया ना, आपकी इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं। तो परमात्मा चाहते हैं आप परिशुद्ध प्रेम, परिशुद्ध प्रेम इच्छा से ही होता है, इच्छा शक्ति से ही होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता, ऐसे ही वो कुछ और हो सकता है, वो परिशुद्ध प्रेम नहीं। परिशुद्ध प्रेम के लिए आपका 100% समर्पण है, 100% समर्पण आपकी दृढ़ निश्चय से आता है। तो ये इसमें यानी इच्छा आपकी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति से आपने किया है। और यथा मैंने इसमें क्या कैसे किया आपने, उसको उनको संपन्न किया पूरा, ऐसा नहीं कि आधे में छोड़ दिया, वो कार्य को पूरा संपन्न किया, पूरा यज्ञ को विधि विधान से पूरा संपन्न करे आप, इच्छा से, पूरी इच्छा से उसको पूरा संपन्न करते हो, और किसको मन से, पूरा मन को उसमें लगा, यहाँ वहां भटका है बिगड़, है ना, और मन की विद और कन्विक्शन को, यानी पूरे कन्विक्शन से, इससे ये विधि परफेक्ट है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्तम है, और परमात्मा इसमें जरूर मुझे आशीर्वाद करेंगे, ब्लेस करेंगे, यानी एक ही अच्छा उनका आशीर्वाद का मांग। कोई भौतिक, ये फल भौतिक की फल की बात हो, ये पहला फल है, यानी कोई मटेरियल चीज के लिए आप कर रहे हो तो गलत। परमात्मा का हर चीज चाहिए वो अच्छा है, परमात्मा का प्रेम चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा का साथ चाहिए, ये सब ये चाहिए, अच्छा है, ये भौतिक नहीं है। हम उनके ही अंश है, तो उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, वो स्पिरिचुअल हो गया। स्पिरिचुअल में जो भी स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज चाहिए वो आपके लिए मंगल ही है, वो कितना 24 घंटा मांगते रहो, अच्छा ही है, बुरा नहीं। पर भौतिक चीज एक बार भी नहीं मांगना, भौतिक चीज मांगे तो आपका बॉडी कॉन्शियसनेस दिखता है, वो उतना आपका पतन हो गया, वहां से पतन चालू हो गया, या वहां से पतन की शुरुआत हो गया, यानी आपका सतों से आप नीचे की तरफ आ गए, आपकी गति नीचे की तरफ, रजो में चले गए या तमो में चले गए, हमें नहीं पता। तो हमको वहां गति नीचे की तरफ नहीं करना, हमको ऊपर की तरफ, है ना। तो इतना ब्यूटीफुल, और ये सब कौन सा गुण है, सब सात्विक गुण के लक्षण है, जो ये भी जो भी अभी ब्यूटीफुल चीज हमने सुना, ये सब सात्विक गुण का, इसका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग सुन सकते हो, जिसको रिविजन चाहिए, और जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं श्लोक 12 पे। अब इसमें देखिए सेकंड मोड की बात हो रही है, कितना ब्यूटीफुल है। तो कौन डिसाइड करने वाला श्लोक 12?
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 12 रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। अभिसंधाय दुर्बलं दम्भातमपि चैव यत् विद्यते भरश्रेष्ठ तं यत्नं विधिराजसम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छा आपने रिसाइट किया। तो कितना अद्भुत, देखिए अभी श्लोक 12 में इसमें इसी श्लोक के काफी पहलू है। सबसे अब देखिए एक शब्द करके आएंगे पहले। तो ये अभिसंध्य यानी क्या बोल रहे हैं, मोटिवेटेड, यानी किससे, इच्छा के, वही इच्छा बोलते ना, कुछ चीज आपको खींचती है अपनी तरफ, तो वैसे खिंचाव जिसमें है। और ये इच्छा यानी कौन सा, भौतिक की बात हो, यानी कोई भौतिक चीज से आप मोटिवेट होके, या कोई इच्छा शक्ति जो भौतिक चीज की इच्छा, उससे अगर मोटिवेटेड हो, उससे मोटिवेटेड होके कुछ फल का एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, यानी कौन सा, मटेरियल रिजल्ट, मटेरियल फल, यानी भौतिक चीज का आपको कुछ इच्छा है, वो मोटिवेट कर रहा है आपको करने में, क्या करने में, यज्ञ करने में। तो वो क्या है, वो सतो का नहीं है। कोई भी भौतिक चीज सिर्फ इच्छा नहीं, सिर्फ मोटिवेटेड भी आप उससे, ये चीज, कोई व्यक्ति, कोई चीज, या कोई इवेंट, भौतिक चीज या भौतिक व्यक्ति, अगर उनसे आप मोटिवेट होके कोई चीज कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। पर वही कृष्ण को मोटिवेट करे, कृष्ण से मोटिवेट होके हम कुछ करें तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति विशेष हो गया, फिर क्या हो गया, वो डिवाइन व्यक्ति है, वो परमार्थी है। यानी कृष्ण को व्यक्ति बोल के देखना, वो किधर न किधर हम गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं है वो, कौन है, परमात्मा उनके कार्य कर रहे हैं, उनके परमार्थी है। यानी उनका मुख कौन यूज कर रहा है, परमात्मा यूज कर रहा है। उनका जो बॉडी कौन यूज कर रहा है, परमात्मा यूज कर रहा है। यानी परमात्मा उनके माध्यम से हमें बोल रहे, तो हमारा रिलेशन जब हम सौम्य रूप की तरफ देखते हैं कृष्ण के, तो वो हमको उसमें परमार्थी दिखना चाहिए। यानी हम जब भी कृष्ण की मूर्ति, जो भी देवी देवता की मूर्ति के सामने बैठते हैं, तो उसके अंदर के मूर्त को देखें, कि मूर्ति को ना देखें। वो देखने की क्षमता एक साधक बनने से। तो हम क्या करते हैं कि कृष्ण है तो वो भी तो व्यक्ति है। हम देखते हैं ना, कितने लोग ऐसे बकवास करते हैं, आपने सुने रहेंगे कि सनातन धर्म एड्स है, सनातन धर्म बीमारी है, कितने भगवान के, कितने देवी देवता है। अरे कितने देवी देवता है, तो हर एक के पीछे का परमात्मा तो एक ही है ना। वो बेवकूफों को कौन समझाएगा कि वो मूर्त के, वो मूर्ति के पीछे की मूर्त को हम देखते हैं जो एक ही है, निरंकारी है। अभी निरंकार वो तो उनका कंफ्यूजन है, निरंकार या इसको देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। अरे पर निरंकार का मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता नहीं, जिससे जिससे सब आकार निकले हुए, जिसको हम देख रहे हैं, वो सब आकार उसी से निकला है। ये निराकार की बात नहीं है, निरंकार की बात हो। निराकार आप बोल सकते हो जिसको कोई आकार नहीं, पर निरंकार का मतलब होता है कि उससे सभी आकार निकला हो, वो सोर्स है, वो सूत्र है जहां से सब निकला। तो वही जो भी ये बात करे उनको बोलना पड़ेगा, अरे मूर्खों, अरे भाई ये समझो तो सही, ऐसी कुछ भी मुंह से मत बोलो, आपको पाप चढ़ेगा। अब 1000 देवी देवता, तो हम भी तो उतने, आज इंसान करोड़ों में हो गए ना। तो सबके उसके सबके वो जो इतने करोड़ों है, कल लाखों थे, 1000 थे, जितने भी करोड़ हो गए, आगे और बढ़ेंगे। और सब जितने जानवर है, जितने पेड़ है, सब सब एग्जिस्ट करते, बिकॉज उनके पीछे की मूर्त में कौन है, परमात्मा, परम तत्व है, परमात्मा। और हम परमात्मा के अंदर है, तो ये सब चीज एग्जिस्ट करता है। तो हम उस परमात्मा की बात कर, हम दूसरों में क्यों नहीं देखते, मूर्ति में क्यों देखते, देवी देवता में क्यों देखते, हर एक को मुझ में भी देखो बोले। अरे आप में देखे, पर आप परमात्मा को नहीं, आपका आपके जो परम तत्व है जो किससे ऑपरेट हो रहा है, जो इन उनकी शक्तियों से ऑपरेट हो रहा है। परमात्मा डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो उनकी किसी न किसी शक्ति से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी एआई से। अभी कोई रॉबर्ट है, रॉबर्ट एआई से ऑपरेट हो रहा है, तो आप बोलोगे उसमें भी देखो, अरे पर वो एआई से ऑपरेटेड है ना। मैं ऐसे को देखूं जिसको डायरेक्ट परमात्मा ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वो कृष्ण है।
जितने हमारे देवी देवता को परमात्मा डायरेक्टली अपने कॉन्शियस से ऑपरेट कर, जब वो डायरेक्टली कर रहे तो हमको उसके पीछे चालक स्वयं परमात्मा दिख रहे ना। इसके पीछे तो कोई एआई एजेंट बैठा हुआ है, एआई एजेंट के ऊपर किधर तो ही परमात्मा है। वो एआई एजेंट कौन है? वही देवी देवता है। तो इनडायरेक्टली कोई आज के जो भौतिक उनके पीछे का जो जो पावर है, जो लॉ है, वो लॉ को हम देखते हुए फिर देवी देवता को देखे। इससे डायरेक्ट देवी देवता की मूर्त के अंदर के अमूर्त को देख ले ना, मूर्त के अंदर के अमूर्त को देख ले, वही परमात्मा है। तो बस ये चीज को जब हम साधक बन के साधेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है जो अमूर्त, जो ये आंखों से हम नहीं देख सकते, वो क्या है, तो उसको देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए? वही दिव्य दृष्टि बोलते हैं ना, वही यानी आत्मिक आत्मिक दृष्टि को बोलते हैं। वो दृष्टि है, वो कैमरा नहीं है। वो आपको राइट अंडरस्टैंडिंग देगी, सब देगी। दृष्टि है, वो पावरफुल रहती है दृष्टि, है ना। तो दृष्टि तो उसकी बात हो रही है, हर जगह वही बात हो रहा है और कुछ नहीं। आपको उसको अच्छे से समझना हो। तो यहाँ क्या बोल रहे, जो बंदा जो मोटिवेट हो रहा है भौतिक चीजों से, जो देख नहीं पा रहा, हर चीज में परम तत्व को, हर चीज पीछे के सत्य को नहीं देख पा रहा, वो सत्य अमूर्त है, जो अनंत है, जो पहले भी था, आज भी, हमेशा रहे। तो उस सत्य की बात हो रही है। तो उससे नहीं है, किससे मोटिवेट हुआ है? जो टेम्पररी चीज है, भौतिक चीजें सब टेम्पररी, उससे मोटिवेट होते हुए फल की अपेक्षा करता है ना। और कैसे करता है? घमंड में, दमा यानी प्राइड में, वो घमंड से चूर है वो बंदा। तो बॉडी कॉन्शियस में क्या आता है? अगर तुम्हारा पैसा है, सब चीज का घमंड होना निश्चित है, क्योंकि किसी न किसी के पास नहीं है ना। तो टेम्पररी चीज की इधर से उधर चेंज होते रहती है ना। इधर का चंचल होती है टेम्पररी चीज, तो चंचल है तो कल इसके पास है, कल उसके पास है। हर टेम्पररी चीज चंचल है। वो चेंज, कंटिन्यूस चेंज है, कोई हफ्ते में, कोई महीने में, कोई साल में, पर चेंज निश्चित है। भौतिक चीज चेंज होगी, एक ही फॉर्म में, एक ही तरीका नहीं रहता, चंचल हो, कंटिन्यूस चेंज होती है। तो जो तुम्हारे पास है उसका घमंड, जो नहीं है उसके लिए दुखी। तो इसमें ही चलते रहता है उनकी जिंदगी। तो ये तो बोल रहे घमंड, जो घमंड से करता है, क्या करते हो भी आएगा देखो। और काय के लिए? अर्थ के लिए, यानी फॉर सेक ऑफ अर्थ। क्या है? कुछ ना कुछ चाहिए। अर्थ क्या है? यानी जो मनी कॉमोडिटी, जो भी उससे मिलने वाली चीज, अर्थ है, जो हमको कुछ ऐसे वैल्यू दिलाएगा, जो हमको वैल्यू, किसी वैल्यू से एक्सचेंज कर सकते हो। तो ऐसे अर्थ को, जैसे व्यापारी लोग को कुछ ना कुछ चाहिए ना इन एक्सचेंज में, तो वो ट्रेन ठंडे, उनको कैसे ना कैसे बेचैन रहेगा। उनको चाहिए भी, और पूरा जितना वो चाहते उतना चाहिए, कम भी मिल गया तो दुखी रहे। तो ये जो है अर्थ के लिए, ये जो भौतिक चीज के लिए, और ये अर्थ भी भौतिक ही है, पर इसको सेपरेटली बोला गया। तो इसलिए अर्थ के लिए वो जन अब इसके पीछे पागल हो, है ना। आप सोच लो 80 to 90% लोग इसके पीछे है। और इसमें दिख रहा है जो भी इसमें, वो सब क्या है? सतो नहीं है। तो क्या है? हमको पता चलेगा भी इस लोग में, पर वो सब सतो तो बिल्कुल नहीं। तो कोई भी किस्म का घमंड, कोई भी किस्म का लालच कि ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सब चीज आपको फंसाने वाला है। इसमें हमको फंसना नहीं है, एकदम क्लियर याद रखना है, इसमें हमको फंसना नहीं है। कोई भी किस्म का घमंड नहीं रखना है भौतिक चीजों का, भौतिक चीजों का कोई अपेक्षा नहीं रखनी, फल नहीं रखना है। ये सब आप करोगे तो हम इसमें से निकल सकते। ये सब का ध्यान रखे, इससे हमको बचना है, ये चीज करना नहीं है। तो क्या ये सब सतो नहीं है? हमको सतो में, तो हम शुद्ध सतो है, तो सतो से हम रिलेट कर सकते। इससे हम नहीं रिलेट कर पाएंगे, कंफ्यूज ही रहेगा, कुछ भी कंफ्यूज रहेगा, हर किसी को कंफ्यूज करेगा। तो हम प्योर आत्मा है ना, आत्मा शुद्ध सतो में ही रहती। आवरण चढ़ता होगा उसमें संस्कार का, और वो ऐसे वो प्योर है। आत्मा में कोई, आत्मा कोई दूषित नहीं कर सकती, वो जो आवरण चढ़ता है उसके ऊपर, है ना। तो ये यानी वो शुद्ध सतो में ही रहती है आत्मा। यानी हुआ पड़ा, इसलिए तो बोलते हैं ना, आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है बस। और यही पहुंचने का जरिया इसमें भी दिख रहा है। और जो भी इस सीख को उसकी सीख के लिए करता है, वो सर्टनली
वो 100% निश्चय ही, वही बता रहे, निश्चय ही वो परफॉर्म करता है। वो क्या बोल के किसमें परफॉर्म हो रहा है वो वही दिखा रहे हैं। और किसको, और ये बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे अपना अर्जुन को कैसे संबोधित कर रहे, संबोधन में कितना प्यार है, तो कितना पावर है। उसको संबोधन कैसे कर रहे हैं, कोई नॉर्मल अर्जुन बोलते ना भरत पुत्र या तो फिर कुंती पुत्र बोल के नहीं कर रहे, उसको क्या भरत श्रेष्ठ बोल के, भरत भरत श्रेष्ठ यानी क्या हो गया, भरत भरत के राज्य जो भारत है, भारत में सबसे श्रेष्ठ, सबसे होनहार, सबसे पावरफुल, ऐसे बोल के उसको कर रहे हैं। पावर एक है, अभी तो लड़का आ रहा है, पावर यानी क्या है, जो ज्ञान से, जो ज्ञान जान, तो अभी ये इतना हर चीज समझ रहा है अर्जुन। तो अर्जुन को इसलिए क्या बोल रहे हैं, भारत का श्रेष्ठ है तू अभी ये ज्ञान को समझ गया थे। हम 18 बस वो कंक्लूड कर एंड में है ना, और उसके क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे तो उनको उसको भारत श्रेष्ठ, यानी ये हर भारत के श्रेष्ठ इंसान के लिए बनाया गया। और ये हमको जब ये सुनेंगे हमको लगना मांगता हम ही भारत के श्रेष्ठ है, इसलिए हमको ये ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान मिलना भी, हम में कुछ तो श्रेष्ठ है, हम भारत के श्रेष्ठ लोग हैं। ये भारत को दिव्य बनाने में, भारत को स्वर्ग लोग इधर वृंदावन बनाने में, भारत को ही स्वर्ग लोग बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन हम करने देख रहे, तो हम क्या हो गए, भारत श्रेष्ठ हो गए। तो हमको बता रहे, हमको जब भी भारत श्रेष्ठ से शब्द आएंगे तो हमको खुद को रिलेट करना है। डायरेक्ट कृष्ण, डायरेक्ट भगवान बात हमें बोल रहे, हमें संबोधित कर रहे, तब उसका जो फीलिंग है वो अलग ही लेवल पे चले। आई वो फील तो करे कि भगवान बात है, भगवान के ही शब्द है, और सुनते हुए खुद सोचे कि भारत श्रेष्ठ, यानी भारत का श्रेष्ठ बंदा मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भारत के श्रेष्ठ लोगों को। तो ये पूरा ये इसमें जो भी संबोधन है मेरे लिए, और ये मुझ पे बनता है, मुझे ऐसा करना है क्योंकि भगवान बात है, कृष्ण बात है, तो सौम्य रूप है, तो मेरे पे बनता है, मेरे लिए है तो मैं करूंगा ना। मैं तो बोले उसके लिए, इसके लिए तो कभी होने वाला है नहीं। तो हमको भारत श्रेष्ठ होना है, तो भारत श्रेष्ठ बोल रहे हैं दैट ये जो चीज को बिलोंग करता है, कौन सा यज्ञ है ये, किस चीज को, किस चीज को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कौन को, रजोगुण को, ये जानो। यानी इसमें ब्यूटी, ये जानो क्या जानना है हमें, कि ये रजोगुण को ही बिलोंग करता है। यानी सोचो जैसे श्रद्धा तीन जो है, ये भी अभी रजो में भी थोड़ा भी इधर आसक्ति हो गई हमें, किधर इधर भी हमारा, किधर भी कुछ भी, कोई व्यक्ति में, कोई प्रोडक्ट में, कोई इवेंट में अगर हमारा मन अटका हुआ है, जब वहां से मुझे मिल सकता है तो अटका हुआ है, तो कुछ क्या मिल सकता है, वो जो भी मिलेगा उसका महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि आप रजो में चले, रजो में गए तो आपका क्या हो गया, सब गति गड़बड़ हो गई। और रजो में जैसे फूड मिलेगा, जैसा यज्ञ रहेगा, सब आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज आप रजो को एक मोड़ नीचे चले, फिर आपको सतों के यज्ञ नहीं अच्छा लगेगा, वो तो बहुत कठिन लगेगा। तो अभी हमने देखा, अभी हमको अच्छा लग रहा था, पर सडनली आप रजो में चले जाओ तो आपको वही चीज भारी लग रहा है, भाई अपने से नहीं करने आ रहा, यही अपने लिए सही। श्लोक 12, ये जो श्लोक 12 वो रजो के लिए अल्टीमेट है, उनके लिए लगेगा परफेक्ट है, क्या गाइडेंस है, उनको भाएगा। बाकी सतों में जो है उनको ये बिल्कुल, ये तो बोले ऐसे भी कोई करेंगे क्या, तो यज्ञ करके फायदा क्या है, कौन ऐसे मूर्ख जो करते वो ऐसे बोले, क्योंकि ये दोनों भी ऑपोजिट है, कोई भी एक, कोई दूसरे का मेल नहीं। तो ये इसमें दिया है रजोगुण में, तो किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, ये हमने भी चैप्टर खत्म किया, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेते हुए बंद थोड़ा सा सही ब्रीफ में, कुछ क्वेश्चन है प्लीज। तो अगर पर्सनल हेल्थ के लिए रहेगा तो रजो में आएगा कि सतों में आएगा? क्या हो गया, पर्सनली मतलब पर्सनल हेल्थ के लिए कुछ फोकस हो तो वो भौतिक में आएगा कि सतों में आएगा? इसमें क्या क्या पर्सनल हेल्थ मतलब खुद के लिए विचार करना, मतलब मेरा पर्सनल खुद के हेल्थ के बारे में सोचना, हाँ
नहीं तो हेल्थ हेल्थ यानी क्या, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा लगता है हेल्थ में कुछ खराबी है, तो क्या चीज करने से रोक रहा है तुमको? एक फोकस पे बोल रहा हूँ, मेरे हाँ पर्सनली, मेरा पर्सनल पे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो फोकस वही, अगर मेरा हमको कोई चीज करने से रोक रहा है, उसके पीछे वो हासिल करके हमको करना क्या है? उसके पीछे फल आ गया, फल आ गया तो क्या हो गया? वो सतों से हट गया, बराबर ना? उधर क्लियरली लिखा है ना, सतों में फल, देखो हर चीज तीन में बंटने ही वाला है। अगर वो सतो नहीं है तो रजो तमो है, ये क्लियर है, वो बीच का वो और कोई है ही नहीं इसमें। जो भी यज्ञ, अब इसमें क्लियर हो गया, जो भी चीजें तीन में है। अगर किधर भी फल है, भौतिक चीज से रिलेटेड है, तो सतो नहीं है तो क्या होगा? तमो और रजो ही है। तो हम बोलेंगे और भी कुछ बीच में है क्या जिसमें मैं सेट हो सकता हूँ? नहीं है ना भाई, तीन ही है। हम सेट नहीं हो सकते किधर, सेटिंग वेटिंग है तो कॉस्मिक जिम्नास्टिक नहीं चलता है इधर। क्या चलता है? या तो हम तमो में है, सतो में, या तो रजो में। अभी जिस सतो में क्या दिया था हमको, जिसमें भी भौतिक फल की अपेक्षा है, वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वस्थ तो सबको रहना है, हेल्थ सबको चाहिए, हर प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, तो उसके पीछे काय के लिए अगर परमात्मा की सेवा करना है, तो वो क्या हो गया? वो फल में नहीं आता है। और भौतिक फल, स्पिरिचुअल का जो चाहिए तो वो अलग चीज है, वो ये भौतिक फलों में नहीं आता। पर भौतिक फलों की चीज है कि मैं ये करने से ये करूंगा, वो करूंगा, ऑफिस खोलूंगा, पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, तो सब प्रॉब्लम हो गया। ये भौतिक फल उसमें इन्वॉल्व, तो वो आप सतों में नहीं हो, फिर आप रजो में होकर चेक करना पड़ेगा, या फिर तमो में होकर चेक करना पड़ेगा। अभी तो रजो में क्या था कि फल की कामना रहती है, क्लियरली दिया ना, फल के लिए ही करते हो उन्हें। और फल के लिए करते हो, कैसे करते हैं? घमंड में रहते हो, यानी उसको, उनका भी प्राइड रहता है कि मैं कमा रहा हूँ, उस प्राइड में रहते हो। क्योंकि इसमें क्या है, बिना फल के वो कुछ कार्य ही नहीं करते, तो फल बढ़े, जितना बड़ा उतना प्राइड, उतना घमंड। यानी कोई कुछ यज्ञ कर रहा है, कुछ भी चीज कर रहा है, उसके पीछे उसका रीजन है कि बहुत बड़ा बंगलो हासिल करना, बहुत अच्छा पोजीशन हासिल करना है, तो ये सब विधि करने से मुझे मिल जाएगा। तो क्या हो गया? वो तम रजो हो गया, और सतो तो है ही नहीं। तो ये कुछ क्लियर हुआ दुरेश? यानी हेल्थ का अच्छा है, पर हेल्थ के पीछे का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है? ऐसे घूम फिर के उधर ही आ जाता है। हाँ सर, क्लियर हो गया, धन्यवाद। क्लियर हो गया ना? यानी कुछ भी, जो भी हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी है, वो हेल्थ बॉडी का है ना। आप तो शुद्ध सत्व में है, तो आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। पर आपको बॉडी से कुछ, बॉडी को अच्छा करके क्या करना है, वो तो स्पेसिफिक हो जाओ। अगर आपको करके किसी भौतिक चीज को एंजॉय करना है, भौतिक चीज के पाना है तो कौन सा वही व्यक्ति, या तो कोई चीज, या तो कोई इवेंट में आपको सक्सेस हो, जैसा कोई क्रिकेट है, सचिन है, बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, या कोई आज का कोई क्रिकेटर है, तो देखो जो भी है ना। अगर इन लोग बोलते हैं कि मुझे ये, मैं यज्ञ करूंगा, मुझे क्रिकेट में हर इसमें मेरा सेंचुरी लगे, मेरा कोई इंजर हो गया क्रिकेटर, वो बोल रहा है मैं ठीक हो गया, जल्द से जल्द मैच खेल के सेंचुरी पे सेंचुरी मार के बहुत नाम कमाना चाहता हूँ, मेरे बहुत फैन फॉलोअर्स हो, तो क्या हो गया? वो भी हेल्थ की बात कर रहा है, उसके पीछे का पर्पस क्या है? भौतिक है, तो वो क्या हो गया? अच्छा है, दोनों रजों में आएगा, वो सत्व में नहीं आएगा, क्योंकि फल का एक्सपेक्टेशन हो गया। फल कैसे? भौतिक, तो स्लिप हो गया, किधर सत्व से स्लिप हो, किस में आ गया? रजों में आ गया। तो वो इसमें दिया है। कुछ क्लियर हुआ दुरेश? हाँ सर, काफी हो गया, हाँ, धन्यवाद। और किसको कुछ क्वेश्चन चाहिए? और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो आज कीर्तन कौन करेगा? सर मैं कर हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश से कि आपसे कीर्तन करें। शिव स्तोत्र। नागलो कवि कैक आर्वदेव बांधवम कंठ कंठ दंड पाणि वीर भद्र केशवम
नित्यहीन कीचकुट गर्व भंग तांडव नीलकंठ रुद्र रूप सर्व रोग रक्षक कृपाकरं कठोर कष्ट कृष्ण कर्म नाशक मदांध बंध रुंड चेत भक्त वृंद पोषितं शिवम् शिवम् वृत्तिभार कोटि वायुराकाश सम्भूतं भानुकोटि भास्वरं त्रिकालं चिद्रूपं भरं कृपाकरं गिरीश्वरं महेश्वरं हरिकैवल सर्वमङ्गलं विनाशकाल भीकरं दिविदिविदिविदिविभवादि नित्यतारकं ललाटने तदाकरं निराकारं त्वं भजे शिवम् शिवम् अगोचरम् अतिग्रहीतचिदम्बरम् समस्तलोकशङ्करं सहस्रनामकारकं शिशूलमृत्युगोचरं प्रभालनेतमर्दनं मदान्तकं यमान्तकं भवान्तकं विभयान्तकम् अनादि अन्त ईश्वरं भक्तवृन्दपोषितं शिवम् 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 राम सदाशिव शंभो शंकर शरणं तव चरणं हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने किया। आज सोमवार को अपने सोमवार का एक तो हमको कंफर्म होता है कि ध्रुवेश अच्छा करेगा। ऐसा हर दिन अगर कंफर्म हो जाए, कोई ना कोई अच्छा एक पहले से तय कर ले। अगर नहीं इसमें जम रहा है, कुछ कठिनाई है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा तो रिकॉर्डिंग करके, जैसे शिल्पा ने की थी वैसा रिकॉर्डिंग करके दे दे, और वो रिकॉर्डिंग बजेगा तो आपको भी इसका एंजॉय करने मिलेगा। आज के समय तो रिकॉर्डिंग करके दे दे तो उसको और अच्छा बना के ध्रुवेश डाल देगा, है ना। तो ध्रुवेश को भेजे, किसको भी अभी कुछ भी रिकॉर्डिंग है और वो दिन में पार्टिसिपेट करना, तो एक दिन पहले मैसेज भेज दिया और ध्रुवेश को बोल देते ऐसा है हम करना चाहते हो। और गीता संवाद में भी आप डाल सकते हो, है ना, कि आज का मैं करूंगी और ये मेरा है, तो ओके मिल गया तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो महामंत्र भी करोगे ध्रुवेश? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ ध्रुवेश से महामंत्र करेगा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तो आगे के श्लोक क्या, सब शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सबको, आमंत्रित शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। राधे राधे।